ओम नमः शिवाय। किस दिन रखा जाएगा प्रदोष व्रत, 27 या 28? आइए आज इस वीडियो में हम जानेंगे प्रदोष व्रत किस दिन रखा जाएगा, 27 मई को या 28 मई को 2026 में, और पूजा विधि और शिवलिंग पर क्या चढ़ाना चाहिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। मेरे चैनल पर इस तरीके की वीडियो आपको मिल जाएगी। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की आराधना की जाती है। हर महीने के कृष्ण पक्ष और शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। आइए जानते हैं ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का प्रदोष व्रत किस दिन रखा जाएगा। यहाँ आप पूजा विधि और शिवलिंग पर क्या चढ़ाना है, आज हम इस वीडियो में ये भी जानेंगे। हिंदू धर्म में प्रदोष व्रत का विशेष महत्व है। इस दिन भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना की जाती है। हिंदू पंचांग के अनुसार हर महीने की कृष्ण पक्ष शुक्ल पक्ष की त्रयोदशी तिथि को प्रदोष व्रत रखा जाता है। प्रदोष व्रत के दिन शिव परिवार की आराधना करने से विशेष पुण्य प्राप्त होता है। इस दिन शिवलिंग के कुछ प्रिय चीजें चढ़ाई जाती हैं जो कि महादेव शीघ्र प्रसन्न होते हैं और भक्तों की मनोकामना पूर्ण करते हैं। प्रदोष व्रत रखने से जीवन की सारी परेशानियां दूर होती हैं और सुख समृद्धि में वृद्धि होती है। यहाँ आइए अब हम जानते हैं कब रखा जाएगा प्रदोष व्रत। हिंदू पंचांग के मुताबिक ज्येष्ठ मास के कृष्ण पक्ष की त्रयोदशी तिथि का शुभारंभ 28 मई को सुबह 7:56 पर होगा और इसका समापन 29 मई 2026 को सुबह 9:50 पर होगा। ऐसे में प्रदोष व्रत 28 मई दिन गुरुवार के दिन रखा जाएगा। गुरुवार को प्रदोष व्रत रखा जाएगा, इसलिए इसे गुरु प्रदोष व्रत कहा जाएगा। 28 मई को प्रदोष व्रत के दिन शाम 7:04 से रात 9:09 तक भोले शंकर की पूजा करने का शुभ मुहूर्त है। प्रदोष व्रत में भगवान को क्या क्या चढ़ाएं? गंगा जल, शुद्ध जल, दूध, दही, शहद, घी, शक्कर, अक्षत, चंदन, बेलपत्र, धतूरा, भांग, शमी के पत्ते, आग के पत्ते, सफेद फूल, कलावा, भस्म, रुई की बत्ती, कपूर, अगरबत्ती, धूप, फल और मिठाई। प्रदोष व्रत पर भोलेनाथ की पूजा कैसे करें? प्रदोष व्रत के दिन की पूजा सुबह और शाम दोनों समय करना शुभ होता है। सुबह जल्दी उठकर स्नान करें, साफ कपड़े धारण करें, फिर भगवान शिव के सामने व्रत का संकल्प लें। पूरे दिन सात्विक रहें, संभव हो तो निराहार रहें अथवा फलाहार व्रत रख सकते हैं। शिवलिंग पर पहले जल, फिर पंचामृत और अंत में शुद्ध जल से अभिषेक करें। भगवान शंकर को चंदन, भस्म, बेलपत्र, धतूरा, फूल, धूप, मिठाई, फल अर्पित करें। इसके बाद भगवान के मंत्रों का जाप करें, व्रत कथा और शिव चालीसा भी पढ़ें। पूजा के अंत में घी का दीपक और कपूर जलाकर भगवान शिव की आरती करें। भगवान पर क्या क्या चढ़ाने से क्या क्या होता है, आइए जानते हैं। भगवान शंकर के शिवलिंग पर बेलपत्र चढ़ाने से भगवान शिव बहुत खुश होते हैं। बेलपत्र चढ़ाने से महादेव आपकी सारी परेशानियां दूर कर देंगे। बेलपत्र चढ़ाने से वैवाहिक जीवन से जुड़ी परेशानियां भी दूर होती हैं। दूसरा है जल। प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर जल अर्पित करने से भगवान शिव की विशेष कृपा प्राप्त होती है। ऐसा करने से कलह से मुक्ति मिलती है। तीसरा है दूध और दही। प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर दूध और दही से अभिषेक करने से मानसिक तनाव कम होता है, घर में सुख शांति बनी रहती है। ऐसा करने से चंद्र दोष दूर होता है। चौथा है भांग। प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर भांग चढ़ाने से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है। भोलेनाथ की कृपा भक्त पर जीवन भर बनी रहती है। अनाज। प्रदोष व्रत के दिन शिवलिंग पर अनाज चढ़ाने से पुण्य फल की प्राप्ति होती है। घर में अन्न धन की कमी नहीं रहती। इस प्रकार से आपके पास जो कुछ भी है शंकर भोले बाबा के शिवलिंग पर चढ़ाकर उनकी पूजा संपन्न करें, कथा पढ़ें, आरती करें, चालीसा करें और भोलेनाथ की असीम कृपा प्राप्त करें। वीडियो अगर पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करें। मेरे चैनल पर इसी तरीके की वीडियो आपको मिल जाएंगे। ओम नमः शिवाय।